ओम श्री प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद की माता का नाम कयादु और पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने लंबे समय तक तपस्या कर अलौकिक शक्ति प्राप्त की थी, परंतु वह उसे सत्कार्य में उपयोग न कर सका। वह दुराचारी और नीच प्रकृति का मनुष्य था। प्रहलाद के 3 भाई और थे, किंतु वे सभी स्वभाव में अपने पिता के ही समान थे। पर प्रहलाद सर्वदा दोष रहित, भगवत भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय, तत्वज्ञानी, सहनशील, दयालु और परोपकारी पुरुष थे। उनमें अपने पिता और भाइयों का एक भी दुर्गुण दिखाई नहीं देता था। वे परम ब्रह्मनिष्ठ और सद्गुणी थे। उन्हें देख सबको आश्चर्य होता था कि दानव कुल में यह देवचरित्र बालक कैसे उत्पन्न हुआ। इसका स्वभाव इतना विलक्षण क्यों है। जिस समय हिरण्यकश्यप तप करने गया, उस समय दानवों को शक्तिहीन पाकर देवताओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बिना सेनापति के सेना रण क्षेत्र में कदापि नहीं ठहर सकती। उसकी अनुपस्थिति में दानवों की घोर पराजय और देवताओं की विजय हो गई। निरुपाय दशा में दानवों ने पलायन करना ही श्रेयस्कर समझा। वे अपना धन धाम और सर्वस्व यो का त्यों छोड़ प्राण बचाकर भागने लगे। देवता ने हिरण्यकश्यप का राजमंदिर और समूचा नगर लूट लिया। उन्हीं दिनों कयादु गर्भवती थी। न वह अपने प्राण दे सकी और न भागकर आत्मरक्षा कर सकी। देवराज इंद्र ने उसे अपने साथ अमरावती ले जाना तय किया। जब वे उसे ले चले, तब मार्ग में कहीं बिना पानी नारद से भेंट हो गई। नारद ने पूछा, हे देवराज, एक तो यहाँ पर नारी और पर दूसरे गर्भवती है, इसे कहाँ ले जा रहे हो, क्या करोगे? तो इंद्र ने कहा, हम लोगों ने दानव को समाप्त करना तय किया है, अतः इसके गर्भ में जो बालक उत्पन्न होगा उसे भी मार डालेंगे और बाद में इसे छोड़ देंगे। नारद ने कयादु की ओर देखा। उसकी दीन और मलिन मुख मुद्रा देख उन्हें दया आ गई। वे बोले, राजन, इसे इसी समय छोड़ दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसके उदर से जो पुत्र उत्पन्न होगा, यह महान ईश्वर भक्त, सदाचारी और सचरित्र होगा। उसके द्वारा देवता का कभी अनिष्ट न होगा। किसकी सामर्थ्य थी जो नारद की बात टाल सके? देवराज ने तत्काल कयादु को बंधन मुक्त कर दिया। नारद ने उसे संबोधित कर कहा, पुत्री, तुम यह भांति जानते हो, तुम्हें पता है कि तुम साध्वी और सती रमणी हो। जब तक तुम्हारे पति लौट न आए, तब तक चलो सानंद मेरे कुटी में निवास करो। कयादु ने कहा, आपने मेरी रक्षा की है, अतः आप मेरे पिता के समान हैं। आप जो कहें मैं वही करने के तैयार हूँ। कयादु की यह बात सुन नारद को परम संतोष प्राप्त हुआ। वे सानंद उसे अपने आश्रम में ले गए। वहीं साध्वी कयादु तपस्विनी की भांति पवित्र जीवन व्यतीत करने लगी। उसकी नित्यचर्या में प्रसन्न हो नारद ने उसे आत्मधर्म और निर्मल भक्ति का उपदेश दिया। इसका प्रभाव गर्भस्थ बालक पर भी पड़ा। यथा समय प्रहलाद पैदा हुए। 2-3 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद के अलौकिक गुण प्रकट होने लगे और उन्हें देखकर चकित हो जाते थे। उन्हें इस बात का पता न था कि हिरण्यकश्यप के वंश में जन्म बालक नारद मुनि के संस्कार द्वारा परिवर्तित हो गया था। प्रहलाद के हृदय में भक्ति भावना का जो बीज नारद मुनि ने उत्पन्न किया था, वह अब अंकुरित और पलत्वित हो चला। प्रहलाद की अवस्था 5 वर्ष की भी न थी कि उनमें भक्ति प्रकट होने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने उन्हें बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर पूछा, पुत्र, कहो तुम्हें संसार में कौन सी बात सबसे प्रिय मालूम होती है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे यह दुनिया भर की हाय, हत्या और मिथ्या बात बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे जी में तो यही आता है कि एकांत अरण्य में बैठ भगवान का भजन करो, यही मुझे सर्वाधिक प्रिय है पिताजी। प्रहलाद की बात सुन हिरण्यकश्यप चौंक गया। वह त्याग की अपेक्षा भोग का आसन अधिक ऊंचा समझाता था। खाना पीना और सुख भोग करना, इसे ही वह जीवन का उद्देश्य मानता था। अपने अबोध बालक के मुंह से उपयुक्त शब्द सुनकर उसने पूछा, पुत्र, तुम्हें यह उल्टी बात किसने सिखाई है?
प्रहलाद ने कहा, किसी ने नहीं पिताजी, जो मैं कहता हूँ वो वास्तव में मुझे प्रिय है। हिरण्यकश्यप चुप ही रहा, सोचने लगा, मालूम होता है कि किसी ने मेरे अनिष्ट करने के उद्देश्य से इस अवध बालक की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अनेक ब्राह्मण इधर उधर घूमा करते हैं, शायद उन्हीं में से किसी ने यह कार्य किया हो। संभव है कि मेरे शत्रुओं ने इसे ऐसी शिक्षा दी है। मैं अपने जीते जी इसे गलत मार्ग में जाने नहीं दूंगा। जिन देवता ने मेरी अनुपस्थिति में मेरा सर्वस्व हरण कर लिया था, वह उन्हीं की उपासना करे, यह मैं सहन नहीं कर सकता। अभी यह बालक है, इसका हृदय कोमल है, जिधर झुकाने की चेष्टा की जाएगा उधर मुड़ जाएगा। इसे शिक्षा देकर ऐसा बना दूंगा कि जो मैं कहूँ वही करे। शत्रुओं का षड्यंत्र में कदापि सफल न होने दूंगा। ऐसे अनेक तर्क करके वो सोचने लगा और हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो तुम स्वयं समझदार हो, अतः विशेष कहना व्यर्थ है। बालक, मैं तुम्हें विद्यालय में जाके रख देता हूँ। यदि इसे सब प्रकार की नीति सिखाकर देव और दानवों पर शासन करने योग्य बना दोगे तो मैं तुम्हें यथेष्ट धन प्रदान कर संतुष्ट कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने विद्यालय ले जाके ये बात गुरुजी को बताया। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से समद और अमर्क प्रहलाद को अपने विद्यालय में ले गए। प्रहलाद ने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर पट्टी पर सबसे प्रथम भगवत नाम लिखा, जिसे देखते ही उसके गुरु गरज उठे, प्रहलाद, तुम्हें यह किसके नाम लिखा है? तुमने यह लिखना किसने सिखाया? तो दूसरे दिन प्रहलाद से कुछ लिखने को कहा तो उन्होंने समूची पट्टी पर राम राम लिख दिया। तो फिर गुरुजी गुस्सा हो गए। प्रहलाद ने दबी जबान से पूछा, गुरुदेव क्यों न लिखूं, इसमें क्या दोष है? गुरुओं में उत्तर देने का सामर्थ्य न थी। भगवान के नाम को बुरा कैसे प्रमाणित करे? बोले, पहले यह बता कि किस पापी ने तेरी बुद्धि पलट दी है, या तू आप ही इस दशा को प्राप्त हुआ है? तो प्रहलाद ने कहा, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, पर भूल हो तो आप बता दीजिए। अच्छा ले बताता हूँ, यह कर। गुरुदेव ने प्रहलाद के 5-7 छड़ियां मार दी। प्रहलाद की आंखों से आंसू बहने लगी। कोमल शरीर पर छड़ियों के दाग बने गए, पर अंत तक वे यह समझ सके कि राम नाम क्यों न लिखना चाहिए। संद और अकर्मक ने इस प्रकार बहुत चेष्टा की कि राम नाम लिखना छोड़ दे, पर वे इस चेष्टा में विफल रहे। अंतर में वो उब गए। उन्हें मालूम हो गया कि जिस लड़के को हम पढ़ाने बैठे वो हमें ही पढ़ा सकता है। निदान वे प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे। बोले, लीजिए, जो कुछ हो सका वह इसे पढ़ा दिया, पर यह लड़का इतनी हठी और दुरामगी है कि इसने हमें ही पढ़ा दिया। राजन, अब इसको आप ही संभालो। तो गुरुजी का यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में प्रहलाद को और देखा। प्रहलाद शांत थे तो पूछा, कहो पुत्र, तुमने विद्यालय में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, राम नाम के सिवा और कुछ न सीख सका। प्रहलाद के ये शब्द सुनते हिरण्यकश्यप के नेत्र लाल हो गए और फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुओं की ओर दृष्टि कर कहा, तुमने इस बालक को क्या शिक्षा दी है? मित्र होकर तुमने हमारे साथ शत्रु का नाम किया है। यदि मेरे गुरु पुत्र न होकर तुम और कोई होते तो तत्काल हम तुम्हें मार देते। हिरण्यकश्यप की डांट सुनकर गुरु कांप उठे। वे बोले, राजन, यह आपका पुत्र जो कुछ कहा रहा है वह इसे न तो हमने पढ़ा है न किसी दूसरे ने। इस लड़के की बुद्धि ही ऐसी है। प्रहलाद ने कहा, किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया पिताजी। जो मैं कहता हूँ उसमें बुरा क्या है? इतना कहा प्रहलाद चुप हो गया। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से फिर पूछा, क्यों मूढ़, अब भी राम नाम लेगा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, कैसे कहूँ कि न लूं? श्री राम ही तो मेरे जीवन धार हैं। यशुर हिरण्यकश्यप ने गरज कर कहा, राक्षसों, इसे इसी क्षण यहीं मार डालो। इसकी मृत्यु देखकर मैं अपना हृदय शीतल करूंगा। यह सुनते ही अनेक राक्षस त्रिशूल लेकर प्रहलाद पर टूट पड़े, पर यह क्या, वे प्रहलाद पर प्रहार करते ही सब लोग
दीवार पर धंस गए। त्रिशूल धीरे धीरे मुड़ गई। प्रहलाद विचलित न हुए, राक्षसों का सारा धैर्य हट गया। यह देख हिरण्यकश्यप भी बड़ी चिंता में पड़ गया। कुछ देर तो राक्षस झटक पटे, पर प्रहलाद को कुछ न बिगाड़ सके। प्रहलाद का राक्षसों ने हिरण्यकश्यप की आज्ञा मानकर यह सब उपाय कर देखे, परंतु प्रहलाद का बाल विवाह न हो सका। जब पर्वत की चोटी से धकेल दिया गया, तब राम राम कहकर इस प्रकार उड़ बैठे मानो निद्रा का परित्याग कर गद्दे पर से उठ रहे हो। मदन मचा हाथी छोड़ा गया तो उसने उसे उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जब जंगली जानवरों आगे डाल दिया गया तो पालतू कुत्ते भी भांति उनके हाथ पैर चाटने लगे। इसके बाद प्रहलाद के हाथ में विष का प्याला दिया। कहा गया कि राम नाम लेना छोड़ दो या इसे पी जा। प्रहलाद राम नाम लेना छोड़ दें, यह असंभव था। वे राम नाम कहते कहते ही वह विष पान कर गए। उधर तक पहुंचते ही विष प्राण ले सकता था। वहां प्रहलाद के लिए अमृत हो गया। एक बार एक एक कर 3 दिन व्यतीत हो गए, पर प्रहलाद का चेहरा तक न मुजरा गए। अब हिरण्यकश्यप बड़ी चिंता में आ गए। उसे मालूम होने लगा मानो प्रहलाद अजर अमर है। वह सोचने लगा कि कहीं यह पुत्र मेरी ही मृत्यु का कारण न हो जाए। अतः फिर प्रहलाद को मार डालने की चेष्टा होने लगी। वे धूप में बैठाए गए, शीतल में बैठाए गए, निराहार रखे गए, जल में डुबाए गए, काल कठोरों में बंद किया गए, पर भी सभी व्यर्थ हो गए। एक भी चेष्टा सफल न हुई। हिरण्यकश्यप का मुंह सूख गया और उसने विचार किया कि मेरे बहन है। बहन की यहाँ उसने अपने घर में बहन को बुलाया और सब वृतांत सुना दिया बहन को। और बहन ने कहने लगी, मैं प्रहलाद को गोद में ले उस पर बैठूंगी, आग में बैठूंगी। वह विद्या जानती थी कि वो आग से जल नहीं सकती थी कभी भी। और उसने भैया से कहा, हिरण्यकश्यप जी आग जला दो, आग के ऊपर में प्रहलाद को लेकर बैठूंगी। मैं तो जलती नहीं हूँ क्योंकि मैं तो सिद्ध हुआ हूँ, मुझे आग नहीं जला सकता, तो मैं तो नहीं जलूंगी। प्रहलाद जलेगा, भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। और बहिनी की यह बात सुन हिरण्यकश्यप ने हृदय में आशा जगी। उसने तत्काल एक विशाल चिता का आयोजन किया। होली की राक्षसी ने प्रहलाद को उठा लाई और चिता में जा बैठी। राक्षसों ने उसमें आग लगा दी। प्रहलाद समाधिस्थ हो गए और स्थिर होकर बैठ गए। चिता की भीषण आग तो लग गई, पर प्रहलाद को तो क्या जला सकता था अग्नि। होली का हिरण्यकश्यप को बहन को जला दिया। यह दृश्य देखकर दानव दल चकित और स्तंभित हो गया। उसने यह समझ न पड़ा कि यह स्वप्न है, यह सत्य है। हिरण्यकश्यप भी चकित रह गया और हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद पर झपट पड़ा। प्रहलाद अब तक चिता भस्म भी उसी तरह बैठे हुए थे। मालूम होता था स्वयं भगवान शंकर भस्म लगाए बाल ब्रह्मचारी के बीच में आसीन हो। हिरण्यकश्यप ने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और गजगारा कर पूछ लिया, क्या अब भी तुम राम नाम लेना छोड़ेगा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। चाहे प्राण ले लीजिए, यह आपके अधिकार की बात है, किंतु मैं राम नाम कहना नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप ने राक्षस से कहा, इसे 15 दिन के लिए घोर कारागार में बंद कर दो, देखो इसके विचार परिवर्तित होता है या नहीं। तो 15 दिन कारागार में रख दिया, पर प्रहलाद तो प्रहलाद ही भक्त है, भगवान के भक्त है, उसे कुछ भी ना हुआ। तो राक्षस ने जाके देखा तो प्रहलाद 15 दिन के बाद भी जैसे थे उसे भी और रिष्ट पुष्ट हो गए थे। उन प्रहलाद ने नम्र होकर कहा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जिस तरह रखेंगे उसी तरह रखूंगा, पर भगवान का नाम न छोड़ सकूंगा। मैं उस अजर अमर और सर्वव्यापी परमात्मा को कभी ना भूल सकूंगा। तो और गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने बोला, तेरे भगवान कहाँ है? तेरे भगवान कहाँ है? कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान? क्या इसमें है? इसमें है? बोलकर हिरण्यकश्यप ने एक खंबा दिखाया, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ अवश्य,
मैं उन्हें इस खंभे में भी देख रहा हूँ। प्रहलाद की आवाज सुनकर हिरण्यकश्यप और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उस खंभा में एक गदा मार दिया और गदा मारते ही उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का भयानक शरीर, भीषण भाव और गदादि आयुध देखते गण भय से मृतक तुल्य हो गए। किंतु हिरण्यकश्यप सावधान था। वहां समझ गया कि प्रहलाद का भगवान इस वेश में उपस्थित हुआ है। निदान अपनी गदा लेकर वहां उन पर झपट पड़ा। नरसिंह भगवान ने उसके प्रहार को अनायास ही व्यर्थ कर उसके हाथ से गदा छीन ली। गदा छीन जाने पर हिरण्यकश्यप ने तलवार का वार किया, परंतु वह भी सब व्यर्थ हुआ। कुछ काल तक दोनों में युद्ध चली। अंत में सायंकाल के समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट फाड़ दिया। फाड़ते ही उसके प्राण पखेरु देह पिंजर को छोड़कर जाने लगा। दानव में कुछ तो प्राण लेकर भागे, कुछ तो जीवन दान दिया गया और कुछ युद्ध में मारे गए। जिसने जैसा किया उसने वैसा फल पाया। प्रहलाद की इच्छा थी कि सांसारिक भोग में न पड़कर त्यागी की भांति पवित्र जीवन व्यतीत किया जाए। और हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात प्रहलाद जी भगवान से बोलने लगे, हे प्रभु, मेरे पिताजी जो थे हिरण्यकश्यप, वो आपके घोर दुश्मन थे, शत्रु थे। आपको मानते नहीं थे, आपका पूजा नहीं करते थे, आपके भक्त को दुख देते थे। आपके हाथ से आज उनका मृत्यु हो गया। इसीलिए मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, हे प्रभु, मेरे पिताजी का अधोगति ना हो, उनका मुक्ति हो जाए। तो भगवान हंस के बोलने लगे, हे प्रहलाद, तुम मेरा ऐसे भक्त बन गए हो कि तुमने आगे वाली तुम्हारे वंश के आगे की 21 और पीछे की 21 वंश वैसे ही तार दिया। ये बोलकर भगवान मुस्कुराते प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर प्रहलाद से खेलने लगे। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।